हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम इस ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले ही अपलोड की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो इसके लिए हमने जो बैक में प्लेटों के निशान लगाए थे तो उन्हें डालकर रेडी कर लेते हैं। तो एक प्लेट हमने डाल ली है, इसी तरह से हमें दूसरी प्लेट भी डाल लेनी है। ये हमारी दूसरी प्लेट भी डल गई है। अब हमें इसे फोल्ड करना है, तो जितना मार्जिन हमने लिया था उसे दोनों तरफ ले लेंगे निशान को। अब इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करना है और मोटी टाँकों वाली सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से एक एक पार्ट को रेडी करें, इससे ब्लाउज को तैयार करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की प्लेट्स डालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे वाली प्लेट को डालते हैं। अब हमें हुकाई वाली प्लेट डालनी है, हुकाई की पट्टी की प्लेट होती है जो। फिर आर्म होल वाली प्लेट को डालना है। इसके बाद हमें साइड फिटिंग वाली डाट डालनी है। ये हमारी प्लेट डल गई है एक पार्ट में। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी प्लेट डालकर तैयार कर लेते हैं। ये हमारी सभी प्लेट्स डल गई हैं। अब हमें इनमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट को हम सेट करके रख लेंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है वो हमारा गले पट्टी की तरफ अटैच होगा, और जो छोटा पार्ट है वो हमारा साइड फिटिंग की तरफ अटैच होगा। अब हम दूसरी बेल्ट को भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। ये हमारी दूसरी बेल्ट भी जुड़ गई है। अब हमें जो सिलाई मार्जिन है ये नीचे बेल्ट की तरफ कर देना है और इसके ऊपर एक और प्रेस स्टिच लगा देनी है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और हमारा ब्लाउज भी अच्छे से बैठता है। अब हमें हुक और हाई की पट्टियाँ लगानी हैं। तो पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी के लिए हमने 2 इंच चौड़ी वाली पट्टी ली है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर लगा देंगे। अब इसे एक और बार फोल्ड कर देंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप यहाँ पर मोटे टाँकों वाली सिलाई लगाएं। अब हमें हाई की पट्टी लगानी है। तो ये 1.5 इंच चौड़ी जो हमने पट्टी ली थी डबल फोल्ड में, उसे ले लेंगे हम और उसे रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। अब हमें इस पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है और राइट साइड की ओर टर्न कर लेना है। तो ये हमारी पट्टी बड़ेमा पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। तो ये हमारी हुक और आई की पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें शोल्डर अटैच करने हैं। अब हम फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का शोल्डर भी अटैच कर लेना है। अब ये देखिए, हमें फ्रंट और बैक पार्ट को नाप लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट में भी हमें नीचे की फोल्डिंग कर लेनी है। तो जितना मार्जिन हमारे पास है उसके बराबर नाप के हमें यहाँ छोटे से कट्स लगा देने हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों पार्ट हमारे कहाँ बराबर आ रहे हैं और हमें फ्रंट में कितनी फोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए, हमारे पास कट्स आ गए हैं। अब हम इनके हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे।
आप यहाँ चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिलाई सीख रहे हैं और आपको नहीं समझ में आता है, तो आप अगर इस तरह से अलग अलग पार्ट को करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हमें हुक और आई की पट्टियों को नापते हुए दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्डिंग कर लेनी है। अब हम हमारी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो छोटी कली निकली हैं साइड में मार्जिन के लिए, उन्हें अटैच कर लेंगे। उनके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी अटैच कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी फ्रंट और बैक की, उसी हिसाब से हमें कली अटैच करनी है कि ये जो जॉइंट है हमारे, ये रॉन्ग साइड पर जाने चाहिए दोनों स्लीव्स में। अब हमें नीचे की फोल्डिंग कर लेनी है, तो यहाँ डबल फोल्ड कर लेंगे हम। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। अब हमें स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करना है। तो ये देखिए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। अब हम स्लीव्स को नापेंगे कि आर्म होल के बराबर ही हमारी बैठ रही है या नहीं बैठ रही। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी जो स्लीव है ये आर्म होल के बराबर आ रही है। तो इसे यहीं से हम अटैच कर लेंगे। लेकिन हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथली हमें इन्हें जोड़ते जाना है। अगर हम किसी भी पार्ट को खींच देंगे तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिनिशिंग अच्छे से नहीं दिखेगी। तो यहाँ हमारी आस्तीन अटैच हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन को भी हमारे ब्लाउज के ऊपर अटैच कर लेंगे। इसे भी एक बार नाप लेते हैं। तो ये भी बराबर है। अब हम यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे और इसे अटैच कर कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये भी अटैच हो गई है। अब हमें इस पर पाइपिंग लगानी है, तो इसके लिए पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो ये हमने ऑरिब में पट्टियाँ ली हुई हैं, इन पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे इसकी। तो इसके लिए हमने ब्लाउज के गले के बराबर डोरी कट कर ली है और सिंगल फुट लगा लिया है हमने। अब हमें पाइपिंग बनाते हुए जाना है। तो जो सिलाई है हमारी ये बिल्कुल डोरी के बगल में आनी चाहिए। तो इसी तरह से हम पूरी पाइपिंग को बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी ब्लाउज की पाइपिंग बन गई है। अब हमें इसे ब्लाउज पर अटैच करना है। तो एक एक पैर के मार्जिन से हम पूरे ब्लाउज पर पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। यहाँ भी हमें बिल्कुल डोरी के बगल में सिलाई लगाते हुए जाना है। हमारी जो पाइपिंग है वो लूज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पाइपिंग को हमें खींच कर रखना है, लेकिन गले को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इसी तरह से हम पूरे गले को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देना है। अब हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे इस कपड़े को और एक और बार फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पाइपिंग के बगल में बिल्कुल सिलाई लगा देंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरह से हम पूरे गले पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए सिलाई लग गई है हमारी। अब इधर पलटेंगे इसे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है ज़्यादा, जो हमने सिलाई लगाई है उससे बाहर जितना भी कपड़ा निकल रहा है गले पर, उसे कट कर देंगे। और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे ऊपर।
तो अब ये हमारी पाइपिंग निकल कर तैयार हो गई है। तो हमें डोरी पाइपिंग इसी तरह से लगानी होती है। आप चाहें तो यार सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। जो पिछली हमने ब्लाउज की वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने सिंपल पाइपिंग लगाई थी, तो वो लगाना बहुत इजी है। आप उस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो ये देखिए, ये पाइपिंग लग गई है हमारी। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे ब्लाउज की। तो हम ब्लाउज को सीधी तरफ ले लेंगे और कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों को बराबर करते हुए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे बाद में। ये देखिए, ये हमने कॉर्नर की सिलाई लगा दी है। अब जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है सिलाई से बाहर, उसे हम कट कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की सिलाई भी लगा लेनी है। इसमें से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हम ब्लाउज को रॉन्ग साइड पर ले आएंगे और एक एक सिलाई अब कॉर्नर पर लगा देंगे, जिससे हमने जो पहले वाली सिलाई लगाई है ये हमारी गुम हो जाएगी और कपड़े में से कोई भी तार नहीं निकलेगा। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं सिलाई को। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ 12 इंच हमारी मोहरी है, तो उसका हाफ होगा 6 इंच। 6 इंच पर मार्क करेंगे और कमर का चौथाई भाग होगा हमारा 9 इंच। तो कमर पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को सीधे इस तरह लाइन से मिला देंगे। अब इस फिटिंग की जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से अगर आप ब्लाउज की फ़िटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे तो आपकी जो ब्लाउज़ है उसकी फ़िटिंग परफेक्ट आएगी। एक और सिलाई लगा दी हमने एक पैर की दूरी पे। अब हमें इसी तरह से दूसरी तरफ भी फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। हमने यहाँ भी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। एक और सिलाई लगा देंगे अभी एक पैर की दूरी पे। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।